अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम V380 लैंप कैमरा जो होल्डर में लगा के इस्तेमाल करते हैं इसकी रिपेयरिंग सीखने वाले हैं। इस वीडियो में इसके तमाम स्टेप हम आपको बताएंगे। इसको खोलने का तरीका देख लें। इस तरह से आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाना है तो ये कैमरा बड़ी आसानी से खुल जाएगा बगैर किसी स्क्रूज़ के। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास ये कैमरा खुल चुका है और इसके अंदर ये कैपेसिटर जो है मेन सर्किट का जो कैपेसिटर बर्न हो गया है और इसका जो चॉपर ट्रांसफार्मर है वो भी हीट अप हो चुका है। ये देखें, इसका जो कैपेसिटर बिल्कुल फट गया था हाई वोल्टेज आने की वजह से। तो अक्सर इस कैमरे के अंदर जो फॉल्ट आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ और इसको आपने ठीक कैसे करना है वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। ये 220 वोल्ट वाला जैक जो है आपने उतार लेना है। इस साइड पर 220 वोल्ट आते हैं वापडा की तरफ से, यहाँ से E27 का जो होल्डर लगाया जाता है और यहाँ से 220 वोल्ट आते हैं। ये वाला जो सर्किट है ये 5 वोल्ट हमें आउटपुट देता है, 220 वोल्ट इनपुट लेता है। यहाँ से ये हमें 5 वोल्ट देता है जिससे हमारा कैमरा ऑपरेट होता है। इस कैमरे में अलहदा से अडॉप्टर नहीं लगाया जाता, इसके अंदर ही ये अडॉप्टर होता है। इसको जब ज़्यादातर फॉल्ट इसी के अंदर आता है, इसी सर्किट के अंदर, तो इसको अगर आप रिपेयर करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है और फिर इसके जो कंपोनेंट वगैरह हैं वो सेम वैल्यू के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो इसके लिए एक आसान सा मेथड है कि इसको हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पर हम एक और नई किट लगा देंगे। वो किट कहाँ से आपने लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे नोट फरमा लें, ख़ास तौर पर ऑपोजिट होती है। रेड वायर में हमारे नेगेटिव सप्लाई जा रही है और ब्लैक वायर में हमारे पॉजिटिव सप्लाई जा रही है। इसमें आपने जो है रेगुलर जैसे यूज़ करते हैं, रेड हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर रेड के लिए नेगेटिव यूज़ हुआ है। ये प्रिंट के जो है बोर्ड के ऊपर भी प्रिंटेड है इसी तरह से। तो आपने इस पॉइंट पर गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी तो कैमरा आपका चलेगा नहीं। इस किट को हमने जो स्क्रू लगे हुए हैं उनको खोल लेना है और इसकी जगह पर हमने नई किट रिप्लेस कर देनी है बड़ी आसानी के साथ। तो दोस्तों मैंने और भी CCTV कैमरास की जो रिपेयरिंग की वीडियोस अपलोड की हैं और सोलर के बारे में और इलेक्ट्रिकल के बारे में। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी जो बर्न्ड किट है जो जल चुकी है ये हमारे पास आ चुकी है। इसकी जगह पे हमने नई किट लगानी है और नया सर्किट लेने के लिए बिल्कुल आसान सा मेथड आपको बता रहा हूँ। आपने एक स्मार्ट सा मोबाइल चार्जर लेना है और इस मोबाइल चार्जर को आपने यूज़ करना है जो 220 इनपुट ले रहा है और 5 वोल्ट DC आउटपुट है इसकी। अच्छा दोस्तों, इस मोबाइल चार्जर को आप हथौड़ी की हल्की हल्की चोटें लगाएंगे तो ये बड़ी आसानी के साथ खुल जाएगा, ठीक है। और इसका सर्किट आपने बाहर निकाल लेना है। इस सर्किट में 2 साइड्स हैं, एक साइड पर 220 वोल्ट होते हैं और दूसरी साइड पर USB होती है, वहाँ पर 5 वोल्ट होते हैं। ये साइड 220 वोल्ट वाली साइड है और USB वाली जो साइड है यहाँ से हमें 5 वोल्ट DC हासिल होने हैं। इसके कनेक्शन हमने करने हैं। जो 220 वोल्ट वाली साइड है इसको हमने ये वाला कनेक्टर ऐसे लगा देना है, कनेक्टर काट के हम लगाएंगे। USB वाली जो साइड है इसको हमने कैमरे की जो अगली किट है उसके साथ कनेक्शन कर देने हैं। तो ये कनेक्शन भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने कनेक्शन करने हैं। जैक क्योंकि इस कार्ड के ऊपर लगेगा नहीं तो जैक को हमने साइड कटर के साथ काट लेना है और फिर हमने इन वायर्स को थोड़ा थोड़ा छील लेना है। इसकी इंसुलेशन उतार देनी है ताकि हम कनेक्शन कर सकें, इसकी सोल्डरिंग कर सकें। और ये इंसुलेशन उतारने के बाद सोल्डरिंग वायर इस्तेमाल करते हुए हमने जो केबल की जो वायर की है हल्की हल्की सोल्डरिंग कर लेनी है ताकि हमारा टांका जो है आसानी के साथ लग जाए। तो ये दोनों तारों को बारी बारी अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना है ताकि हमारा कनेक्शन अच्छी तरह से मजबूती से हो जाए। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, किट के ऊपर भी हमने सोल्डरिंग कर लेनी है, ठीक है। ऐसे अगर आप टांका लगाते हैं ना तो ये टांका हो सकता है आसानी के साथ ना लगे। ये देखें लग नहीं रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर भी सोल्डरिंग कर लेनी है ताकि हमारा जो है जो टांके अच्छे तरीके से लग जाएं, सोल्डरिंग अच्छे तरीके से हो जाए। ये देखें अब यहाँ पर जो है ये टांका बड़ी आसानी के साथ लग जाएगा। ये देखें 1 सेकंड में आपका टांका लग जाएगा, ठीक है जी।
थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें और उसके बाद फिर अगला टांका आप लगा लें। ठीक है, जो दोनों वायर्स हैं इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस मर्ज़ी साइड पर आप लगा सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि 220 वोल्ट वाली साइड पर ये दोनों तारें लगानी है, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट AC आने होते हैं। ये देखें, इन दोनों पॉइंट्स पर आपने कनेक्शन करने हैं। तो अब चलते हैं आउटपुट के कनेक्शंस की तरफ। तो आउटपुट जो USB है ना, इसमें होती हैं 4 तारें। जो साइडों वाली तारें होती हैं ना दोनों, वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है, वो सप्लाई की तारें होती हैं। जो दरमियान वाली जो 2 तारें होती हैं वो डाटा की तारें होती हैं। यहाँ पर क्योंकि डाटा तो है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ सप्लाई की तारें हैं। तो यहाँ पर भी जैक जो है हमने काट लेना है इस साइड वाला, और जैक को काटने के बाद हमने उसी तरह से तारों को थोड़ा थोड़ा सा इसका इंसुलेशन उतार लेना है। इंसुलेशन उतारने के बाद हमने इसके कर लेने हैं कनेक्शन। अच्छा दोस्तों, इस साइड वाले जो कनेक्शन है ना, ये बड़े एहतियात के साथ करने हैं कि पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव लगे और नेगेटिव पर नेगेटिव लगे। तो ये सोल्डरिंग हो रही है, तो एक यहाँ पे पॉइंट ज़हन में रखें कि DC जो साइड है ना, यहाँ पर पॉजिटिव वाली साइड पर आपने पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव वाली साइड पर नेगेटिव लगाना है। अच्छा, अब इन कैमरों में एक छोटा सा मसला आता है कि इन्होंने रेड वाली जो तार होती है ना, उसमें इन्होंने नेगेटिव दिया होता है, और जो ब्लैक वाली तार है उसमें इन्होंने पॉजिटिव दिया होता है। तो ये आपने थोड़ी देर के लिए कनेक्शन करके देख लेना है। अगर कैमरा नहीं चले तो तारें बदल लेनी है। अव्वल इनमें अक्सर जो इसके कैमरे हैं, इनमें तारों की पोलैरिटी का फ़र्क होता है। जो लोग कैमरा रिपेयर करते हैं तो वो पॉजिटिव जो होती है वो रेड वायर में दे देते हैं और ब्लैक में वो नेगेटिव लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका कैमरा चलता नहीं है। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग तौर पर V380 के जो कैमरे हैं, लैंप कैमरा है या PTZ कैमरा है या कुछ और कैमरे हैं, इनमें ब्लैक वायर जो है पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल की गई है और रेड वायर जो है नेगेटिव के लिए इस्तेमाल की गई है। तो इसको आपने, अगर ये उल्ट इस्तेमाल की गई हो तो आपने भी इसको इसी तरह से उल्ट कनेक्शन करने हैं ताकि आपका कैमरा चलता रहे। तो हाँ जी दोस्तों, दोनों साइडों के कनेक्शन हो चुके हैं। इस किट को आपने एहतियात के साथ क्या करना है, इस पिछले जो बॉक्स है लैंप कैमरे का, इसके अंदर आपने इसको रख लेना है ताकि इस तारें आपस में शॉर्ट ना हो और सर्किट खुला ना हो। इसका बेहतरीन हल ये है कि इसको आप सिलिकॉन वगैरह लगा सकते हैं या इसके नीचे यहाँ पे फिट कर सकते हैं। इसके ऊपर सिलिकॉन लगा दें थोड़ी सी, तो ये बेहतर हो जाएगा। इससे पहले हम कैमरे को चेक कर लें। इसको हमने सप्लाई के साथ लगाना है, होल्डर में टाइट करें अच्छी तरह से। फिर इसका जो है टाइट करने के बाद हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद जनाब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो कैमरे में सप्लाई जाएगी और इसमें जो स्पीकर से आवाज़ आएगी, ये देखें अभी स्पीकर से आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है और ये हमारा कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।